नमस्कार, मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। बाराबनी ब्लॉक के ईसीएल के भानोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियरी में शुक्रवार को आईएनटीटीयूसी के बैनर तले केकेएससी के श्रमिक संगठन की ओर से कोलियरी में एक गेट मीटिंग किया गया केंद्र सरकार की बेसरकारीकरण के विरुद्ध। वहां उपस्थित रहे कमलेश पांडे, एरिया सेक्रेटरी श्रीपुर, भोला हारी, चिंटू भुइयाँ, अरमान खान, रामविलास गो, जनार्दन गोस्वामी, रसमय मंडल इत्यादि। আপনি মাঝে মধ্যে ঢুকছি মেরে অষ্টলোক যাচ্ছেন আর চুপকি মেরে ঘুঘু পাখির মতো এসে পড়ে কে কোথায় গেল নিদর্শন নিচ্ছেন। আপনি কোথায় আছেন? হোয়াট ইজ ইউর টাইম? আপনার টাইম কখন? এই কলেজে প্রোডাকশন করবেন আপনি? কলেজে হাওয়া নাই, কলেজ দুরবস্থা, শ্রমিকের ট্রাভেলিং রোড নেই, গ্যাসের যে অবস্থা সেটাও ঠিক নাই। যেটা মানুষরা মেইন জায়গা প্রোডাকশন করবে সেই জায়গাটা কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব নাই। আপনি বলছেন প্রোডাকশন প্রোডাকশন প্রোডাকশন, किससे प्रोडक्शन, कार प्रोडक्शन? आपने अपने श्रमिकों को, अपने कैडरों को, अपने नेता को खुले आदेश दिया कि आप जाइए, उनके घर में जाइए, उनके पास जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये कोरोना वायरस का समय चल रहा है। इस समय में मानवती मानुष की सरकार, गरीबों की सरकार, उनके पास में होने की जरूरत है, उनके साथ में होने की जरूरत है। आप आरएसएस की तरह, आप बीजेपी की तरह दिल्ली में बॉम्बे में रह करके राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। हम लोग मट्टी से जुड़े। ये भानोरा कोलियरी वेस्ट ब्लॉक आने वाले समय में किस तरह का, किस प्रकार का और किस ढंग का रवैया अपनाएगा ताकि प्रबंधन के द्वारा एक ऐसे सामूहिक निर्णय पर हम लोग पहुंच सकें जहां पर इस कोयलेरी के उत्पादन को बढ़ाया जाए। आप समझ सकते हैं कि तीनों पाली में मिलाकर 100 का जो आंकड़ा है उस नितुड़िया थाना क्षेत्र के महेश नदी रायपाड़ा में शुक्रवार को जिला पुलिस के उद्योग से नितुड़िया थाना पुलिस द्वारा पुलिस सहायता केंद्र लगाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अच्छी खासी उपस्थिति दर्शाई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कई तरह की सजगता लाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। इससे पुलिस पब्लिक संबंध बेहतर होने के साथ ही ग्रामीण सामाजिक उन्नयन में भी सहयोग स्थापित होने की बात समझी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। इससे घबराने की बात नहीं बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत बताई गई। बरती जाने वाली सावधानियों में मास्क का व्यवहार करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना तथा अगर ऐसी जगह पर जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अति आवश्यक बताया गया। बाल विवाह नहीं करने और इससे बचने की सलाह दी गई तथा ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई और उसका यथासंभव हल के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। राज्य सरकार की 25वीं योजना के तहत ग्रामीणों की चाहत के अनुसार पुरुलिया जिले के काशीपुर ब्लॉक के मानिकपुर से सुभाष नगर तक ढलाई रास्ता निर्माण कार्य का विधायक सपन कुमार बेलथरिया तथा बीडीओ सुदेशना दे मैत्र ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। मौके पर स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान सुशील गोराई सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक सपन कुमार बेलथरिया ने कहा कि राज्य सरकार की 25वीं योजना के तहत राज्य के कुल 12,000 किलोमीटर रास्ते का निर्माण का मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने शुरुआत की है। उसी के अंग के रूप में शुक्रवार को हम लोगों ने भी रास्ता निर्माण का कार्य शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रास्तों के निर्माण से ग्रामीणों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही कई तरह के आय के साधन भी रास्तों के कारण उपलब्ध हो सकेंगे। सांतुड़ी के पिछड़ी जाति बहुल गांव में जोर शोर से तपसिली संलाप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पिछड़ी जाति के शिक्षकों और विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर गठित दल गांव में जाकर
लोगों की असुविधाओं को लिपिबद्ध करने के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस विषय में रघुनाथपुर विधायक पूर्णचंद्र बावरी ने बताया कि दल पिछड़ी जाति बहुल गांवों में जाकर पिछड़ी जाति के लोगों से मिलकर उन्हें पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, या उन्हें सरकारी अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसका पता लगा रहा है, ताकि कोई भी पिछड़ी श्रेणी का व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित ना रह सके। इसके साथ ही कोरोना के संकट की घड़ी में उन्हें अन्य कोई असुविधाएं तो नहीं है, इन सबका लिपिबद्ध किया जा रहा है। विधायक ने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के प्योर जामबाद में पथश्री योजना के तहत बनाई गई सड़क का उद्घाटन पांडेश्वर विधानसभा के विधायक व आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर उनके साथ पांडेश्वर प्रखंड विकास पदाधिकारी कौशिक समानदार, पंचायत समिति के सभापति मदन बावरी, जिला परिषद सदस्य ज्योति कुमार ग्वाला, KKSC के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह, बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, उप प्रधान सुखदा हेम्ब्रम, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, आसनसोल नगर निगम के मेयर पार्षद बाप्पा दा, बहुला ग्राम पंचायत के सदस्य अमित कुमार किशन, सदरुद्दीन हुसैन, जिला परिषद के अभियंता तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। शुभारंभ के पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया और सभी अतिथियों को गुलदस्ता उत्तरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज पासवान, उपेंद्र यादव, बलविंदर पासवान, राहुल सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रणव कुमार कुंडू ने किया। ओके रोड RCH हॉस्पिटल आसनसोल नॉर्थ में कांग्रेस तथा CPM के एक साथ मीटिंग हुई, जिसमें 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे दुर्गा मार्केट से रामबंधु तालाब तक एक रैली निकालने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को धनबाद के सर्किट हाउस में पहला कदम विशेष बच्चों के स्कूल की संचालिका श्रीमती अनीता अग्रवाल, झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री माननीय श्रीमती जोबा मांझी जी से मुलाकात की तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका देश के कोयला राजधानी धनबाद में स्वागत किया। वह स्कूल में अध्ययन कर रहे विशेष बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने हेतु मार्ग में आ रही समस्या पर चर्चा कर उन्हें स्कूल आने का आग्रह किया। माननीय मंत्री जी ने सबसे पहले स्कूल के संचालिका को इतने नेक कार्य करने हेतु बधाई दी और दिसंबर के महीने में स्कूल आने का वचन दे स्कूल को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया और बोली, जब भी पहला कदम को मेरी ज़रूरत होगी आप निसंकोच मुझसे मिलने आ सकते हैं। शुक्रवार को आसनसोल के सब्जी बाजार शोक स्वरूप बंद रहा। सब्जी बाजार के थोक व्यवसायी और आसनसोल महावीर स्थान मंदिर के वरिष्ठ कार्यकर्ता बच्चू गुप्ता का निधन बीते सोमवार को हो गया था। वह आसनसोल सब्जी बाजार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक स्वरूप शुक्रवार को आसनसोल का सब्जी मंडी बंद रखा गया। वहीं एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा भी बाजार में ही आयोजित की गई, जहां नंदोपाल, महावीर स्थान के अरुण शर्मा, मनीष भगत समेत अन्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सब्जी बाजार बंद रहने से एक और जहां रोज कमाने खाने वाले सब्जी विक्रेता परेशान रहे, वहीं जिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि सब्जी बाजार बंद रहेगा, वह भी बाजार में आकर निराश हुए। सब्जी बाजार बंद रहने के कारण लाखों रुपए का कारोबार भी प्रभावित हुआ। श्री सुमित सरकार, आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक ने आसनसोल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कोविड अनुकूल समुचित व्यवहार के संबंध में शपथ ग्रहण किया, जो कि माननीय रेल मंत्री द्वारा नई दिल्ली में संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्राणघातक वायरस के प्रसार को रोकने हेतु अति आवश्यक सावधानियां बरतने को लेकर राष्ट्रव्यापी कोविड अभियान को बनाए रखने, दूसरों को प्रमुख कोविड अनुकूल समुचित व्यवहार हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से दिलवाई गई, यथा मास्क व मुखावरण
पहनने, खासकर जब सार्वजनिक स्थानों में हो। दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और साबुन व पानी से नियमित अंतराल पर एवं अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं। वर्तमान महामारी की स्थिति में सभी नागरिकों के कर्तव्यों एवं दायित्वों को दर्शाते हुए रेलवे स्टेशनों, रेलवे परिसरों और ट्रेनों में जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के स्वर में एक जिंगल का प्रसारण किया जा रहा है। यह शपथ आसनसोल मंडल के सभी डिपो, शेडों और प्रमुख स्टेशनों पर ली गई। कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में समूचे आसनसोल मंडल में लोगों में जागरूकता लाने की दृष्टि से मास्क पहनें, सामुदायिक दूरी का पालन करें, हाथ की साफ सफाई को बनाए रखें आशय का एक बैनर स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत समुचित स्थानों पर लगाया गया। श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, समस्त शाखा अधिकारियों और काफ़ी संख्या में कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह शपथ ग्रहण किया। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। नाउ इन इंग्लिश, I, Sumit Sarkar, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you.